लोग चाय की पत्ती फेंक देते हैं, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये गलती हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि चाय की पत्ती को संभाल कर रखेंगे। चाय की पत्ती के 3 ऐसे जबरदस्त और शानदार से इस्तेमाल जिससे खवातीन और मर्द हजरात के घंटों के काम होंगे मिनटों में। हाथ पर फटे पुराने जुराब चढ़ाते ही खवातीन की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जूतों के खाली डब्बों से करेंगे आप लोग अपने हजारों रुपयों की बचत। लहसुन को ग्लास में डालते जाए और बगैर छुरी के भी आप लोग मिनटों के अंदर लहसुन छील सकते हैं। ऐसी और भी जबरदस्त और शानदार सी टिप शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी फटे पुराने जुराब फेंक देते हैं तो आज के बाद आप लोग ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। फटे पुराने जुराब को हाथ पर चढ़ाएं और फिर कमाल देखें, ऐसी जबरदस्त सी टिप शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने 1 गिलास पानी का शामिल करना है। साथ ही 1 टेबल स्पून आप लोगों ने कोई भी डिश वॉश ऐड कर लेना है इसके अंदर। साथ ही हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने मीठा सोडा शामिल कर लेना है और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून कोई सा भी डिटर्जेंट ऐड कर लें जो भी आप लोग यूज करते हो। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब ये जबरदस्त सा और पावरफुल सा लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने कोई भी फटा पुराना जुराब ले लेना है जिसे आप लोग यूज ना करते हो। जुराब को आप लोगों ने इस लिक्विड के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर लेना है और इस जुराब को अब आप लोगों ने अपने हाथ के ऊपर चढ़ा लेना है। अब आप लोग इजीली अपने किचन के कैबिनेट्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। मेरे किचन में कैबिनेट्स नहीं है, इसीलिए मैं आपको दरवाजे को साफ करके दिखा रही हूँ। आप लोग इसी तरीके से अपने कैबिनेट्स को क्लीन कर सकते हैं। कैबिनेट्स के ऊपर जितनी भी चिकनाई होगी वो जुराब अपने अंदर सोख कर लेगा। इस तरीके से आपके कैबिनेट्स एकदम चमक जाएंगे, जितने भी गंदे क्यों ना हो, क्योंकि हमने ये जो लिक्विड बनाया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल सा है। जूतों के डब्बों को कभी भी मत फेंकें। खवातीन इससे अपने हजारों रुपयों की बचत कर सकती हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। लोग जूतों को पहन लेते हैं और जूतों के जो डब्बे होते हैं उन्हें या तो रद्दी वाले को दे देते हैं या फिर फालतू समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें, इनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे पहले आप लोगों ने गत्ता ले लेना है। जो ऊपर वाला गत्ता होता है ना, ये ले लें। इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने टेप सोल्यूशन लगाकर आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। अब आप लोगों ने कोई भी डोरी ले लेनी है। डोरी को आप लोगों ने काफ़ी लेंथी कट कर लेना है ताकि डोरी को अच्छी तरीके से हम हैंग कर सके। तो आप लोगों ने इस तरह से डोरी को अच्छी तरीके से इसके अंदर डालकर आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर खवातीन के पास ढेरों चूड़ियाँ होती हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए वो लोग बाहर से स्टैंड वगैरह खरीदते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। तो अब आप लोग इसके अंदर अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आपको ढेरों पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप लोग ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त थोड़ी सी चूड़ियाँ थी तो मैंने डाल दी हैं और इसके अंदर आप लोग जितनी चाहे अपनी चूड़ियों को रख सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। मेरी प्लास्टिक की खाली बोतल से रिलेटेड अगर आप लोग भी इन्हें कचरे में फेंक देते हैं तो ये गलती हरगिज ना करें। इनसे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है। छुरी को गर्म करके आप लोगों ने इसके टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है और इसी तरीके से आप लोगों ने नीचे वाले पार्ट की भी इसकी कटिंग कर लेनी है। छुरी को गर्म करके जब आप लोग कटिंग करेंगे ना तो ये इजीली कट हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बोतल को कट कर लेना है। अब आप लोगों ने इन बोतल का करना है, अगर आपके पास सेलो टेप है तो इस तरीके से आप लोगों ने टेप सोल्यूशन लगा लेना है ताकि ये दिखने में थोड़ा खूबसूरत सा लगे। इसी तरीके से आप लोगों ने पूरे पर टेप सोल्यूशन लगाने के बाद अब आप लोगों ने इसके नीचे वाले पार्ट को लेना है और इसे आप लोगों ने क्या करना है, डबल साइडेड टेप सोल्यूशन लगाकर इसे ज्वाइंट कर लेना है। वैसे तो ग्लू गन को इस्तेमाल करते हैं ताकि इस तरह की बोतल स्टिक हो जाए, लेकिन अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो डबल साइडेड लगाकर भी आप लोग स्टिक कर सकते हैं। इस तरीके से ये अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग इस प्यारे से और खूबसूरत से ऑर्गेनाइजर के अंदर अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे किचन में बहुत सारे स्पून और फोर्क होते हैं और इनको रखने के लिए आपको मार्केट से स्टैंड खरीदना पड़ता है और आप लोगों को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो अब आप लोग फ्री में ये ऑर्गेनाइजर बनाकर इसमें इस तरीके से अपने स्पून्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आपके घर में भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो
अक्सर छोटे बच्चों की स्टेशनरी गुम जाती है, कभी कौन सा पेन गुम जाता है, कभी पेंसिल गुम जाती है। तो जब आपके बच्चे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे चीज़ों को तो चीज़ें घूमेंगी भी नहीं। पर जब आप लोग ये ऑर्गेनाइजर रखेंगे एक तो ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा और इस तरीके से मार्केट से आपको कोई भी स्टैंड नहीं खरीदना पड़ेगा, तो आपके पैसों की भी बचत होगी। अगर आपको ये ऑर्गेनाइजर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। ग्लास के अंदर लहसुन डालते जाएं। 5 मिनट के अंदर आप लोग 10 से 20 किलो लहसुन छील सकते हैं, वो भी बगैर छुरी की मदद से। देसी लहसुन हो, मोटा लहसुन हो, हर तरह के लहसुन को मिनटों सेकंडों के अंदर आप लोग छील सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लहसुन के जबे अलग कर लेने हैं। इस तरह से लहसुन के जबे को आप लोगों ने जमीन पर रख लेना है। साथ ही आप लोगों ने जी लेना है ग्लास की मदद से आप लोगों ने लहसुन के ऊपर इस तरह से इसको दबाना है। 4 से 5 दफ़ा आप लोग जब सारी लहसुन को दबाएंगे ना तो लहसुन का जो छिलका है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि आप लोग बगैर किसी छुरी की मदद से भी लहसुन को मिनटों के अंदर छीलेंगे। आप लोग खुद लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि मैं आपको छील कर दिखा रही हूँ। छिलका जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इजीली ये छिलका रिमूव हो रहा है। खवातीनों को घंटों घंटों लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मिनटों के अंदर आप लोग जितनी चाहे लहसुन छील सकते हैं। तो है ना फिर शानदार सी टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मेरी टिप है इस तरह के कोलगेट के डब्बे के हवाले से। अक्सर लोग कोलगेट को यूज़ करने के बाद इनके डब्बों को उठाकर कचरे में फेंक देते हैं, इन्हें वेस्ट समझते हैं। तो इन बेकार डब्बों का भी आप लोग ज़बरदस्त सा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इस डब्बे को इस तरह से फोल्ड करते जाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इसी तरीके से फोल्ड करते जाएं और लास्ट में आप लोगों ने इसकी एक्स्ट्रा जो गत्ता है इसे आप लोगों ने कट कर लेना है और इसके बाद आप लोगों ने टेप सॉल्यूशन की मदद से इसे अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है ताकि ये गत्ता बिल्कुल भी खुले ना और ये टाइटली बंद हो जाए। अब आप लोगों ने इस गत्ते का आखिर इस्तेमाल क्या करना है। अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शरारती होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बार बार मेन डोर को इस तरह से मूव करते रहते हैं या फिर हवा की वजह से जो मेन डोर होता है वो बार बार इस तरह से मूव करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस कोलगेट के गत्ते को अपने मेन डोर पर इस तरह से फिक्स कर लेना है। तो अब आपका मेन डोर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि जो मेन डोर है कितना ज़्यादा टाइटली फिक्स हो चुका है। अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। हालांकि इस तरह से जितनी चाहे हवा आ जाए या बच्चे जितनी चाहे कोशिश कर लें, आपका मेन डोर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो ये बहुत ही कमाल की और वर्किंग टिप है, इसको आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में बच्चे इस तरह के पॉइंटर्स वगैरह यूज़ करते हैं और इन्हें यूज़ करने के बाद इनके ढक्कनों को उठाकर फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें, इनका इस्तेमाल करें। सबसे पहले छुरी को गर्म करके आप लोगों ने बैक साइड पर ढक्कन के इस तरीके से सुराख कर लेने। इस तरीके से होल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने लेनी है जी चाबियाँ। हमारे घर में जितनी भी चाबियाँ होती हैं ना वो सारी की सारी चाबियाँ ले लेनी है आप लोगों ने और चाबियों को आप लोगों ने इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। ये अब आपका एक कीचेन बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको मार्केट से कीचेन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह के कीचेन बनाकर अपने हस्बैंड को दे दें, उनकी चाबियां कभी भी नहीं घूमेंगी। आपके हस्बैंड जब इसे शर्ट के पॉकेट में हैंग करेंगे ना तो इस तरीके से उनकी चाबियां बिल्कुल भी नहीं घूमेंगी। तो नेक्स्ट मेरी टिप बच्चों के इस तरह के छोटे छोटे से रुमालों के हवाले से। तो बच्चों के इस तरह से क्यूट से रुमालों को ऑर्गेनाइज करने का अक्सर लोगों को तरीका ही नहीं पता होता, तो वो लोग ऐसे ही रख देते हैं। तो हमें टाइम पर एक भी रुमाल नहीं मिलता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपके रुमाल बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारे रुमाल को ऑर्गेनाइज करेंगे और आपके रुमाल घूमेंगे भी नहीं। इस तरीके से आप लोगों ने जी लेना है रुमाल और रुमाल को इस तरह से बैक साइड से आप लोगों ने फोल्ड करना है और फिर आप लोगों ने रुमाल को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आप लोगों ने रुमाल का एकदम डब्बे की तरह शेप में बना लेना है और फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो ऊपर वाली साइड आ रही है ना रुमाल की, इसको आप लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेना है। तो इस तरीके से ये एकदम बॉक्स बन जाएगा और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगेगा और अभी आपका रुमाल बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। और इस तरीके से बहुत ही कम स्पेस में आप लोग ढेर सारे रुमाल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। है ना फिर कमाल की टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मेरी टिप जिप लॉक बैग के हवाले से। जिप लॉक बैग को अगर आप लोग भी बेकार समझते हैं तो इनको बेकार मत समझें, ये भी बहुत काम की चीज़। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि ख़वातीन के बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जिप लॉक बैग को आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब आप लोगों ने इसकी बैक साइड पर इस तरह से टेप सॉल्यूशन लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी खुले ना। चारों साइड पर आप लोगों ने टेप सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से लगा लेना है ताकि ये टाइटली बंद हो जाए।
और इसे हम लोग यूज़ कर सकें। तो अच्छी तरीके से लगाने के बाद अब आप लोग इस जिप लॉक बैग का इस्तेमाल क्या करेंगे। अक्सर हमें कहीं ट्रैवलिंग पर जाना होता है और अगर हमारे पास कोई भी बॉक्स वगैरह नहीं है या कोई पर्स नहीं है जिसके अंदर हम लोग अपने मेकअप के सामान को रख सकें, आप लोग इस जिप लॉक बैग के अंदर अपने मेकअप के सामान को रख सकते हैं और इजीली आप लोग इसे किसी भी पर्स में या किसी भी सूटकेस वगैरह में कैरी करके लेकर जा सकते हैं। एक तो ये बहुत ही कम स्पेस में आपका ढेर सारा मेकअप का सामान आ जाता है और दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई डब्बा वगैरह नहीं है जिसके अंदर आप लोग रखें तो आप लोग इस तरह से इजीली कैरी कर लेकर जा सकते हैं और इस तरीके से बहुत ही कम स्पेस में आप लोग लेकर जाएंगे। नेक्स्ट मेरी टिप बाम के हवाले से। बाम का एक ऐसा इस्तेमाल बताने लगी हूँ उससे आप लोग सुकून की नींद सोएंगे और साथ ही आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत भी कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, मॉस्किटो लोशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मच्छर उन्हें बिल्कुल भी काटे ना। अगर कभी ऐसा हो कि मॉस्किटो लोशन अचानक से ख़त्म हो जाता है और आप लोग लेने भी नहीं जा सकते उस टाइम पर, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने जी लेनी है विक्स और विक्स को आप लोगों ने इस तरह से अपने हाथ पर अपने पाँव पर लगा लेना है। इस तरीके से होगा क्या, मच्छर आपको बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। ये भी बहुत ही कमाल की टिप है। विक्स को सिर्फ सर दर्द को ख़त्म करने के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, विक्स के बेशुमार इस्तेमाल है और जिनमें से ये कमाल का इस्तेमाल मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई हो। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी चाय पीने के बाद चाय की पत्ती को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं कचरे में, तो ये गलती ना करें क्योंकि इनका आप लोग बहुत ही कमाल के इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके मैं आपको 3 इस्तेमाल बताने लगी हूँ। तीनों ही इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा शानदार से। इसके पहले इस्तेमाल को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चाय की पत्ती की मदद से गंदे सिंक को भी मिनटों के अंदर चमका सकते हैं। आप लोग हालत देख सकते हैं कि सिंक कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अब मैं आपको इसी चाय की पत्ती से इस सिंक को मिनटों सेकंडों के अंदर चमका कर दिखाऊंगी। ये बहुत ही कमाल की टिप है। आप लोगों ने क्या करना है, चाय की पत्ती को सिंक के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा करके डाल देना है। अब आप लोगों ने लेनी है जी कोई भी स्टील स्क्रबर और स्टील स्क्रबर से आप लोगों ने अच्छी तरीके से सिंक के ऊपर इस तरह से रब कर लेना है। 2 से 5 मिनट तक आप लोगों ने रब करते जाना है और इसके बाद आप लोगों ने 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। जब आप लोग 5 मिनट के बाद जब आप लोग इसे वॉश करेंगे ना, तो आप लोग इसके रिजल्ट देखकर खुद भी हैरान रह जाएंगे। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि सिंक कितना ज़्यादा गंदा था, अब ये सिंक एकदम साफ़ हो चुका है। आपके सिंक पर भी खारे पानी के दाग हो चुके हैं, दाग की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सिंक, तो इसके इस्तेमाल से आपके सिंक के ऊपर एक्स्ट्रा शाइन भी आएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चमक चुका है सिंक। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मेरी टिप है जले तरीन काले बर्तनों के हवाले से। अगर आपके बर्तन भी काले सियाह और जले तरीन हो चुके हैं और साथ ही बर्तनों के ऊपर से शाइन खत्म हो चुकी है, तो इस पत्ती की मदद से आप लोग अपने बर्तनों को एकदम नया बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी मेहनत के। आप लोगों ने क्या करना है, चाय की पत्ती को इसके ऊपर डालकर आप लोगों ने स्टील स्क्रबर ले लेनी है और इस तरीके से आप लोगों ने बर्तन के ऊपर से रब करना है। तो आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर खुद भी चौंक जाएंगे कि बर्तन इतना ज़्यादा साफ़ हो जाएगा ना और इसके ऊपर एक्स्ट्रा शाइन आएगी क्योंकि चाय की पत्ती आपके बर्तनों को एकदम साफ़ कर देगी और जितने चाहे आपके बर्तन जले तरीन क्यों ना हो, आपके बर्तन साफ़ हो जाएंगे। मेरे पास ज़्यादा बर्तन जला हुआ नहीं था तो मैं आपको इसी पर करके दिखा रही हूँ। आप लोगों के पास जितने चाहे जले हुए बर्तन हो, आप लोग मिनटों के अंदर इससे साफ़ कर सकते हैं। आपके बर्तनों पे जितनी चाहे जमी हुई कालक हो या पुरानी से पुरानी चिकनाई हो, एकदम साफ़ हो जाएगी। आपके बर्तन एकदम शीशे की तरह चमकेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अच्छी तरीके से रब करने के बाद 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसे छोड़ देना है। के बाद आप लोगों ने इसे वॉश करना है। तो चलिए मैं अब आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ। तो अब आप लोग बर्तन का लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि बर्तन इस कदर शाइन कर रहे हैं और इसके ऊपर जितनी भी चिकनाई थी और जितने भी बर्तन आपके काले क्यों ना हो, इस तरीके से आप लोग बर्तनों को चमका सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग शाइन तो चेक करें, इसके भी आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोग खुद देख सकते हैं बर्तन इतना ज़्यादा चमक चुका है कि ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी इस बर्तन को मार्केट से खरीद के लाई हूँ। तो चलिए लास्ट आइडिया को स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोगों के घरों में काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन उनके प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते, या काफ़ी लोगों के प्लांट्स ऐसे होते हैं स्लो करके ग्रो हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस चाय की पत्ती को उठाकर अपने पौधे में डाल देना है। तो ये एक तो खाद के तौर पर काम करेगी और दूसरा इससे आपके पौधों की नशोनुमा जो होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। आपके पौधे दिनों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। अब काफ़ी लोगों के पौधों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, तो वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पौधों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। ये थे बेकार सी चाय की पत्ती के 3 ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।